नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो तक हमने परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लेंस के द्वारा अपवर्तन की जो स्थितियां उनके बारे में देखेंगे और लेंस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए लेंस होता क्या है। लेंस की परिभाषा देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वो कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, अब ये क्या है अपना, ये क्या है? लेंस है, ये है अपना उत्तल लेंस। अब इसके एक पृष्ठ ये रहा और दूसरा पृष्ठ ये रहा और दोनों पृष्ठ किधर की ओर वक्रित है? बाहर की ओर। ये भी बाहर की ओर वक्रित है और ये भी बाहर की ओर वक्रित है। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है? द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा भी हो जाएगी कि ऐसा लेंस जो किनारों से तो कैसा होता है? पतला होता है और बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है। अब ये उत्तल लेंस किनारों से तो पतला है और बीच में से कैसा है? मोटा। तो क्या कहलाता है ये लेंस? उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस जो क्या करता है? प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब ये देखिए, ये अपना है उत्तल लेंस, ये प्रकाश किरण आ रही है और मुख्य फोकस से गुजर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रकाश किरण ये रही और दूसरी प्रकाश किरण ये रही। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रही है? प्रतिच्छेद हो रही है। तो यहाँ पर ही किसका निर्माण हो रहा है? प्रकाश क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है। तो ये बात तीनों उत्तल लेंस के बारे में याद रखनी है। अब दूसरा लेंस है अपना अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। इसमें तो किधर की ओर वक्रित थे? अंदर की, सॉरी, इसमें बाहर नहीं, अंदर, इसमें अंदर है। ये ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर। अब उत्तल में तो किधर की ओर वक्रित होते हैं? बाहर की ओर। ये बाहर की ओर वक्रित है और ये भी बाहर की ओर वक्रित है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो किधर की ओर वक्रित होते हैं? अंदर की ओर। इस लेंस का एक पृष्ठ ये रहा तो ये अंदर की ओर वक्रित है, इसका एक पृष्ठ ये रहा तो ये भी किधर की ओर वक्रित है? अंदर की ओर। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि ऐसा लेंस जो किनारों से तो क्या होता है? मोटा। किनारों से तो क्या होता है? ये मोटा। और बीच में से क्या होता है? पतला होता है। तो कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अब उत्तल लेंस तो प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहा था, जबकि ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब ये देखिए, ये है अपना अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस, ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर और क्या हो रही है? ये गुजर जा रही है। पर अपवर्तन के कारण क्या हो रही है? ये गुजर रही है। तो इसी प्रकार ये भी आ रही है और ये भी क्या हो रही है? गुजर रही है। तो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। अब इन किरणों को पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ से मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। तो ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। और ये उत्तल और अवतल दर्पण का निर्माण किसके द्वारा होता है? इन गोलों के द्वारा होता है। सॉरी, इन लेंस का निर्माण ये गोलों के द्वारा। ये देखो, एक गोला ये रहा और दूसरा गोला ये रहा। तो इस गोले का ये वाला भाग और इस गोले का ये वाला भाग, ये ही क्या है? अपना उत्तल लेंस है। तो ये तो बन गया, इससे किसका निर्माण हो गया? उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस होता है उसका निर्माण भी दो गोलों के द्वारा होता है। एक गोला ये रहा और एक ये रहा। तो इस गोले का ये भाग और इस गोले का ये भाग, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो अवतल लेंस का निर्माण हो जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं देखेंगे। देखिए परिभाषा, पहली परिभाषा देखिए अपनी, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब ये दो गोले हैं तो एक गोला ये रहा और एक गोला, तो इन दोनों के जो केंद्र होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें 2F1 तथा 2F2 से भी व्यक्त किया जाता है। इन वक्रता केंद्रों को C से व्यक्त किया जाता है। C के अलावा इनको जब अपन उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो उसमें 2F1 और 2F2 से क्या करेंगे? इनको व्यक्त करेंगे। अगली परिभाषा है अपनी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अपन ने
परावर्तन के अंदर जब पढ़ी थी, दर्पण पढ़ा था, उसमें देखा था। अब लेंस में भी देखेंगे कि वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। अब ये दो वक्रता केंद्र, अब इनसे क्या किया, ये जो काल्पनिक रेखा गुजरेगी यही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये अपनी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। अगली परिभाषा देखिए, प्रकाशिक केंद्र O। अपन ने परावर्तन में ध्रुव देखा था, अब इसमें क्या होता है, वो प्रकाशिक केंद्र O होता है। ध्रुव को P से व्यक्त किया जाता है और इसमें लेंस में प्रकाशिक केंद्र को O से व्यक्त किया जाता है। देखिए कि लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब ये अपना लेंस है, उत्तल लेंस, तो इसका ये जो केंद्रीय बिंदु है, बीच वाला बिंदु है, यही क्या कहलाता है, अपना प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अगली परिभाषा है अपनी, पहले मुख्य फोकस देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसको देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें, कोई प्रकाश किरण आती है तो क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, ये अपनी क्या है, मुख्य अक्ष, और इसके समांतर क्या हो रही है, कोई प्रकाश किरण आ रही है। तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये प्रकाश किरण आई, ये इसका अपवर्तन हो गया और कहाँ पे मिल गई, ये इस बिंदु पर। दूसरी प्रकाश किरण आई, ये भी कहाँ मिल गई, इस बिंदु पर। और जिस बिंदु पर मिलती है वह उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये क्या हो गया, अब इसका मुख्य फोकस F। इसकी परिभाषा को दोबारा से समझिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या कहलाता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस में तो दोनों क्या करती है, मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, जबकि अवतल लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी मुख्य फोकस के लिए, कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये है अपना अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गए, प्रकाश किरण फैल गई। अवतल में अभी पढ़ा था कि अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरणें प्रकाश को फैलाती है, और इसमें उत्तल में क्या होता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करती है। तो प्रकाश किरणें क्या हो गई, फैल गई। जब इनको अपन पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो ये कहाँ प्रतिच्छेद होगी, यहाँ पर। तो अपन ने क्या किया, अपन को क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत। तो इसे ही क्या कहता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं या कहलाता है। अगली परिभाषा अपनी द्वारक। ये जो लेंस होता है, चाहे ये लेंस ले लो चाहे इसका जो क्या होता है, व्यास होता है, उसको ही क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। तो ये अपनी मेन परिभाषाएं हो गई 6, इनको याद कर लेना। अब इनके द्वारा, इन परिभाषाओं के द्वारा अपन क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपन ने परावर्तन के अंदर पढ़े थे उसी प्रकार इसी में पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है। तो अपन ने बता रखा पुराने वीडियो में कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा पढ़ा था जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तीसरा उसमें वक्रता केंद्र पढ़ा था परावर्तन के अंदर कि वक्रता केंद्र C से आती है तो वक्रता केंद्र C से ही गुजर जाती है। इसमें पढ़ेंगे जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O से आती है तो O से ही गुजर जाती है। तो ये 3 बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। ये तीनों नियम ही अपन को क्या रखने, याद रखने हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक बात और याद रखनी है कि ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो उत्तल लेंस होते हैं इनमें क्या होता है, जहाँ पर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर ही किसका निर्माण हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और अवतल लेंस में ये याद रखना है कि जहाँ पर क्या होती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब डॉट 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 से व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। इसके द्वारा ही अपन क्या करेंगे, जब उत्तल और अवतल दर्पण की प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये तो अपन को 3 नियम याद रखने हैं। और ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो तो उत्तल लेंस होता है, और अवतल लेंस क्या होता है, जिसमें वो क्या होती है, रेखाएं अपन को प्रतीत होती है। तो ये याद रखना। अब ये देखिए नियम पहला कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से गुजरती है। जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से गुजर गई, मुख्य फोकस से गुजर गई। तो अब ये देखो ये गोला है, अब इस गोले का एक पृष्ठ ये रहा, अब ये गोला पूरा होगा तो
तो ये गोला क्या हो जाएगा पूरा। तो आप लोगों को पता है कि ये जो गोला होता है इसका जो मुख्य फोकस होता है वो कहाँ होता है, गोले का जिधर की ओर गोला बनता है उधर होता है। तो गोला इधर बन रहा है, अब ये देखो एक गोला और बन रहा है, ये गोले का क्या पृष्ठ, अब इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो एक गोला किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो दो गोले होने के कारण इसमें मुख्य पृष्ठ भी दो गोले होने के कारण इसमें मुख्य फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे, और वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, दो होंगे। तो ये अपन को याद रखना है, क्योंकि ये लेंसों का जो निर्माण हो रहा है उत्तल और अवतल का, ये दो गोलों के द्वारा हो रहा है। इस कारण इसमें जो बनेंगे दो ही क्या बनेंगे, मुख्य फोकस बनेंगे, और दो ही क्या बनेंगे, वक्रता केंद्र बनेंगे। तो ये है देखो मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से गुजर गई, मुख्य फोकस से गुजर गई। अब अवतल में देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से गुजरी, मुख्य फोकस से गुजर गई। अब ये देखो इधर से गुजर गई, और जब इस रेखा को पीछे बढ़ाया तो क्या हो रहा है, ये हमें गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। अभी पढ़ा था कि ये जो क्या होती है, अवतल लेंस होता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो ये टकराई इससे, और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, प्रकाश किरण फैल गई। जब इस रेखा को पीछे बढ़ाया तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई। दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इसका क्या है, ये उल्टा, कि जब मुख्य अक्ष से आ रही तो मुख्य फोकस से गुजर गई, और मुख्य फोकस से आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य फोकस F से आ रही है, तो किधर से गुजर गई, मुख्य अक्ष। ये क्या है अपनी मुख्य अक्ष, तो कहाँ से गुजर गई, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर गई। अवतल दर्पण में देखिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस, ये प्रकाश किरण आई और कहाँ से गुजर गई, मुख्य अक्ष के समांतर। जब इस रेखा को आगे बढ़ाया तो मुख्य फोकस से क्या हो रही है, ये गुजर रही है। तीसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से आती है तो प्रकाशिक केंद्र O से ही गुजर जाती है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं अपन, अपवर्तन। अब ये प्रकाश किरण इधर तो जाएगी नहीं, तो किधर चल जाएगी, इधर ही चली जाएगी। ये अवतल लेंस का हो गया, और उत्तल लेंस का, सॉरी ये उत्तल लेंस का हो गया। अवतल लेंस का देखिए प्रकाश कण प्रकाशिक के अंदर O से आई और कहाँ गुजर गई, O से ही गुजर गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। 6 स्थितियां तो उत्तल लेंस की है और 2 स्थितियां अवतल लेंस की पढ़ेंगे। तो ये सारा आज का टॉपिक था हमारा। सबसे पहले पढ़ा हमने लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसके बाद हमने मुख्य परिभाषाएं पढ़ी थी कुछ, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो ये सारा पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़े थे, लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या पढ़े थे, 3 नियम, कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है, प्रकाशिक केंद्र O से आती है तो प्रकाशिक केंद्र O से ही गुजर जाती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त। अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।